नमस्कार पार्थ। जीव की सबसे बड़ी पूजा होती है किसी की सेवा कर देना, भूखे को खाना खिला देना, किसी जरूरतमंद को कुछ पवा देना। अगर आपके पास है तो वो भगवान की सबसे बड़ी पूजा होती है। आइए हम चलते हैं एक कहानी के माध्यम से, सुनेंगे और इस कहानी का यात्रा हम दोनों करते हैं। तब हमें पता चलेगा कि जीव भगवान की सबसे बड़ी पूजा होती है। किसी जीव को हम उसकी जरूरत का दे दें, उसको भूखे को खाना खिला दें। एक बहुत बड़ा धनी आदमी था जो बस पैसा कमाने में लगाता था और किसी पर्व पे वो भगवान को ले जाकर के कुछ चढ़ा देता था, उनके चरणों में कुछ पैसे दे देता था। वो इतना अपने काम में बिजी हो गया था कि उसको टाइम ही नहीं मिलता था कि भगवान को जाकर के किसी इंसान की तरफ वो देखे। जब लेकिन उसका मन करता था कभी तो भगवान के जाके चरणों में वो दान कर देता था। और वो जानता समझता था कि मैं तो भगवान को इतना करोड़ रुपए दान कर दिया, इतना करोड़ रुपए दान कर दिया। लेकिन एक उसका नौकर था, वो नौकर उसका जा रहा था धाम करने, जैसे बोलबम नहीं होता है वहां पे जा रहा था। वो कहा कि मालिक मैं जा रहा हूँ थोड़ा धाम करने बाबा जो है भोलेनाथ का। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर जा रहे हो तो मेरी तरफ से ये कुछ 10-5 हजार ये लो, 5 हजार ये लो, भगवान को दान कर देना उनको। तो उनको जब वो वहां से गले की गया तो रास्ते में वो पैदल जाना था, 3-4 दिन लगते हैं। तो उसको जब वो रास्ते से जा रहा था तो उसको रास्ते में कुछ लोग मिले जो थक गए थे, पुजारी लोग थे, कीर्तन कर रहे थे और अपना भगवान का नाम जप कर रहे थे और वो थक गए थे और वो भूखे थे। तो उसके उनके पास कुछ था नहीं। तो ये कहा सोचा कि इनको कुछ मैं इस पैसे से उनके लिए कुछ कर सकता हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि उस पैसे से उसने क्या किया, उन लोगों के लिए ये भोजन का प्रबंध किया और भोजन उन लोगों को पवा दिया। अब उसके पास 120 या 25 रुपए उस 5 हजार में से, क्योंकि वो लोग ज्यादा थे इसीलिए उसके पास अब 1 हजार या 100 रुपए ऐसे कुछ बचे थे। 1 हजार कुछ रुपए ऐसे बच गए उसके पास। और जैसे उसके पास उतना पैसे बचे तो कुछ दिन बाद वो जाकर के उनके चरणों पे दे दिया। और भगवान इस उद्योगपति के दर्शन दिया, भगवान शंकर ने दर्शन दिया और कहा कि तुमने अपने पूरे जीवन में हमें जो पैसे दान किए हैं, जो हमें हमें पहुंचा है, वो बस 4 हजार रुपए पहुंचे हुए हैं और कुछ नहीं पहुंचा हुआ है। तो उसने कहा कि बस 4 हजार रुपए, लग रहा है उसको घाव लग गया था, मेरे नौकर को कुछ हो गया था। जब नौकर वापस घर आया तो उनसे पूछा कि तुमने बस क्यों 4 ही हजार रुपए भगवान को दान किए। कहा मैंने भगवान को 4 हजार नहीं दान किया, मैंने भगवान को बस 1 हजार रुपए दान किया था। ये 4 हजार मैं किसी को खिलाया था, भूखे को खिलाया था, वो लोग उसके अनुयायी थे उनके। तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि अगर हमारी असली पूजा, हमारी सबसे असली दान जो होता है, किसी भूखे को, किसी जीव को खाना खिला देना होता है, किसी जरूरतमंद को हम कुछ पवा देते हैं। अगर आपके पास है तो आप ऐसा ही करिए, किसी भूखे को खाना खिला दीजिए, किसी जरूरतमंद को कुछ पवा दीजिए, दे दीजिए। लेकिन मंदिरों में अगर आप दान करते हो तो वो बस आपकी संतुष्टि होती है, वो पैसा भगवान के पास नहीं जाता है, भगवान को नहीं मिलता है। भगवान की पूजा, असली पूजा क्या है कि इंसान अगर जरूरतमंद है, अगर भूखा है तो उसको हम खाली ना जाने दें, उसको हम भूखा ना जाने दें, उसको हमारे पास अगर है तो हम उसको क्या करें, उसका पेट भर दें। वही है भगवान की असली पूजा, वही है भगवान की असली दान, वही दक्षिणा, सब कुछ वही है। किसी जीव का मदद कर देना, किसी जीव की हेल्प कर देना, किसी जीव का जो है पेट तृप्त कर, किसी जीव का मन को तृप्त कर देना ही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। अगर आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो, किसी भूखे को खाना खिला देना, वो भूखा जब प्रसन्न हो जाएगा, उसका मन तृप्त हो जाएगा, आप समझो कि उसकी जुबान से, उसके शरीर से, उसके मन से निकला हुआ जो जो पॉजिटिव विचार होंगे आपके प्रति, वही भगवान का आशीर्वाद है, वही आपको मिलेगा, वही आपकी है असली पूजा और कुछ नहीं है। इस जीवन में, इस संसार में सबसे बड़ी भगवान की अगर पूजा है इस कलयुग में, आपकी प्रोन्नति की भी अगर कुछ वो सीढ़ी है, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो किसी जरूरतमंद, किसी भूखे, किसी जो अपाहिज, ये अपाहिज मतलब जो कुछ कर नहीं सकता, उसको आप अगर मदद कर सकते हो तो वो भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। अगर हम नास्तिक हो, आस्तिक हो, तो आपके लिए सबसे बड़ी पूजा है और कुछ नहीं। बस आपको अगर आगे बढ़ना है, अगर आपको असली पूजा करना है तो भगवान की आप
पूजा करना चाहते हो तो सबसे पहले आप यही कर सकते हो कि किसी जरूरतमंद भूखे या किसी को दान कर दो।